आज जड़ी सीट छड़ के गए सर आज जल्ला की मेहरबानी 56,000 वोटा की लीड तुसी इलेक्शन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हूं मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरी जंग यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 अप्रैल 2024 और सोमवार का दिन है। नाज़रीन, NA 132 कसूर का ज़िमनी इलेक्शन अपने इख्तिताम को पहुँच गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक रशीद अहमद खान ने तकरीबन 56,000 वोटों की वाज़े बढ़तरी के साथ मैदान मार लिया है और मलिक रशीद अहमद खान ने जो वादा किया था, जो दावा किया था, जो नारा लगाया था कि वो 50,000 वोटों की लीड के साथ ये इलेक्शन जीतेंगे, उन्होंने हर अपना वादा, दावा और नारा सच साबित कर दिखाया है। और इसके अलावा इस इलेक्शन के हवाले से जो कहा जा रहा था कि बड़ा सख्त मुकाबला होगा, नेक एंड नेक फाइट मुतवक्को थी, असाब शिकन मुकाबला हो सकता है, मलिक रशीद खान ने इस हवाले से तमाम तज्ज़ियों, तबसरों, क्यासराइयों और अफवाहों को गलत साबित करके रख दिया है और उन्होंने ऐसे इलेक्शन जीता है जैसे ये इलेक्शन का कोई मुकाबला ही नहीं था, बल्कि ये इलेक्शन वन वे था। घोड़ा मैदान में शेर के सामने ठहर न सका और घोड़े को मैदान में दुम दबा कर भागना पड़ा। इसके साथ साथ मलिक रशीद अहमद खान ने कौमी असम्बली का ये ज़िमनी इलेक्शन जीत कर PP 175 में अपनी शिकस्त का बदला बड़े शान शान तरीके से चुका दिया है। अब हम आपको NA 132 के इलेक्शन रिजल्ट से पूरी तफसील के साथ आगाह करते हैं। फॉर्म 47 के मुताबिक इस हलका में पोलिंग स्टेशंस की कुल तादाद 342 थी। वोटर्स की कुल तादाद 5,32,587 थी, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 2,95,702 जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 2,36,885 थी। जबकि डाले गए वोटों की कुल तादाद 2,43,917 थी, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 1,46,777 और ख़वातीन वोटर्स की तादाद 97,140 थी। डाले गए कुल दुरुस्त वोटों की तादाद 2,41,284 थी। गिनती से खारिज यानी कि जो वोट कैंसिल हो गए थे उनकी तादाद 2,633 थी। डाले गए वोटों की शरह 45.8% रही। फॉर्म 47 के मुताबिक नून लीग के उम्मीदवार मलिक रशीद अहमद खान ने 1,46,849 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर ने 90,980 वोट हासिल करके शिकस्त खाई और इस तरह मलिक रशीद अहमद खान की लीड 55,869 बनती है। और अब हम आपको दिखाते हैं कामयाब होने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक रशीद अहमद खान की विक्ट्री स्पीच, जिसमें उन्होंने अपनी कामयाबी को अपने हल्के के वोटर्स, सपोर्टर्स और अवाम के नाम कर दिया है। अल्लाह ताला ने ये जड़ी इज्जत दी है कि मैं ये इज्जत जड़ी है इस हल्के के कारकुन, इस हल्के के अवाम NA 125 दी एक बरादरी के एक फर्द के नाम करना। इलेक्शन कैंपेन मैं कले इलेक्शन नहीं लड़िया, ये इलेक्शन जड़ा इस इलेक्शन कैंपेन को तुसी एक मेरा कारकुन, एक मेरा बेटा, एक मेरा बरखुरदार, एक मेरा भाई इस इलेक्शन कैंपेन को लेके चलिया और मैं मलिक मोहम्मद अहमद खान को खराजे तहसीन पेश करा। एक शख्स ने अपनी भरपूर
मेहनत की, कोशिश की और थोड़ी जदोजहद का नतीजा है अल्लाह ताला ने इस कामयाबी को बरकरार किया। अगर मैं आमद सईद का जिक्र न करो तो बड़ी ज्यादती होगी। उन्हें भी पिछला 1.5 महीना इस इलेक्शन कैंपेन जिन्होंने आपकी इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाई उसको बाद इलेक्शन कैंपेन चौधरी इलियास के और इस तरह के पाकिस्तान मुस्लिम लीग का तलक रखने वाले तमाम मुस्लिम लीग अरकान असम्बली और ना खसूसी तौर पर राणा मोहम्मद इकबाल खान की खराज तहसीन पेश करेगा कि उन्हें हर एक शख्स ने अपना अपना किरदार अदा किया है। आखिर मैं गल कहगा कि सारी मेहनत जी की है ਉਹਦੇ ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ अल्लाह ताला ने जी कामयाबी दी उस कामयाबी की मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ मोहम्मद नवाज शरीफ को कि जी सीट मियां शहबाज शरीफ छड़ के इस हल्के चो इलेक्शन लड़के अल्लाह की मेहरबानी के मनसब से फैल गए और अल्लाह ताला ने अहमद खान भी बहुत इज्जत नवाजिया। अज जी सीट छड़ के गए सन अज अल्लाह की मेहरबानी 56,000 वोटा की लीड इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अहमद खान अहमद सईद खान राणा मोहम्मद इकबाल राणा मोहम्मद अयाद चौधरी मोहम्मद इलियास नाजरीन NA 132 कसूर के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से ये अमूमी तासुर पाया जाता था कि मलिक रशीद अहमद ख़ान और सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर के दरमियान बड़ा सख्त मुकाबला होगा और नेक एंड नेक फाइट मुतवक्को थी। क्लोज मार्जिन से हार जीत की पेशगोइयाँ की जा रही थीं और PTI के वोटर्स के जोश जज्बे और जुनून के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें फैलाई जा रही थीं और नाम नहाद किस्म की क्यास आराइयाँ भी की जा रही थीं। 19 अप्रैल को PTI के खुड़िया में होने वाले जलसे ने भी कई शकूक शुबहात पैदा किए जिसमें वर्कर्स की एक बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की थी। इसकी एक बुनियादी वजह तो ये थी कि मलिक रशीद अहमद ख़ान 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में PP 175 से PTI के उम्मीदवार सरदार राशिद तुफैल से 6,687 वोटों से शिकस्त खा गए थे, जिसको मलिक बरादरान के लिए एक बहुत बड़ा सियासी अपसेट ख्याल किया जा रहा था और मलिक रशीद अहमद ख़ान की शिकस्त सियासी हलकों को हजम नहीं हो रही थी और वाकई एक बहुत बड़ा सियासी बुर्ज उलट गया था। जबकि NA 132 कसूर के जनरल इलेक्शन में PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर ने 1,11,000 से जायद वोट हासिल करके 26,115 वोटों से शिकस्त तो खा ली थी, मगर इंतहाई नामसायद और मुश्किल तरीन हालात में इतने ज्यादा वोट हासिल कर लेना कोई मामूली बात नहीं थी और तवक्को की जा रही थी कि PTI का वोटर बहुत ज्यादा मुतहर्रक और एग्रेसिव है। वो 8 फरवरी से भी ज्यादा तादाद में खुद बाहर निकलेगा और मलिक रशीद खान के लिए मुश्किलात पैदा करेगा।
लेकिन इस मरतबा ऐसा ना हो सका। इसके अलावा मलिक रशीद अहमद खान ने PP 175 से सूबाई असम्बली का इलेक्शन हारने के बाद अपनी कमियों, कोताहियों और खामियों को नोट किया और उनको मद्देनजर रखते हुए अपनी नई सियासी हिकमत अमली अपनाई और अपने ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम चलाई। और जिस तरह एक जख्मी शेर दोबारा दुगनी कुव्वत से हमला करता है, बिल्कुल इसी तरह उन्होंने अपने ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम और ज़्यादा मुअस्सर और भरपूर तरीके से चलाई। उन्होंने अपनी पूरी इलेक्शन मुहिम में सिर्फ PP 175 को फोकस किया और पहले दिन से इलेक्शन जीतने तक वो वहां से निकले ही नहीं। दिन रात एक किया, डोर टू डोर कैंपेन की, बड़े बड़े अहम धड़ों, ग्रुप्स और नामवर सियासी शख्सियात को अपने साथ शामिल किया। PP 179 में उनके भांजे स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खां, PP 178 में उनके भतीजे मलिक अहमद सईद खां MPA और PP 176 में मलिक साहबान के इत्तेहादी चौधरी इलियास गुज्जर MPA इलेक्शन मुहिम चलाते रहे, जिसके नतीजे में उनको ये शानदार कामयाबी मिली। जी नाज़रीन, ये कहा जा सकता है कि मलिक बरादरान ने अपनी मजबूत सियासी हिकमत अमली और मुअस्सर इंतखाबी मुहिम के नतीजे में PTI के जोश, जज्बे और जुनून को शिकस्त दी और NA 132 का ज़िमनी इलेक्शन तकरीबन 56,000 वोटों की वाज़े बरतरी के साथ जीतकर मलिक बरादरान ने, मलिक साहबान ने एक मरतबा फिर साबित कर दिया है कि मलिक बरादरान नाकाबिले तस्खीर हैं, किस्मत के धनी हैं, मुक़द्दर के सिकंदर हैं, वो इलेक्शन लड़ना खूब जानते हैं। और उन्होंने ये भी साबित कर दिया है कि उनसे फतह छीन लेना कम से कम सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर के बस की बात नहीं है। इसके साथ ही मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी को इजाज़त दीजिए। मेरी जंग न्यूज़ से अल्लाह हाफिज़।